किसी युवा ने बड़ा सही लिखा है कि ख्वाब टूट गए हैं नौकरी के इंतजार में, नजरें झुक गई हैं अपने ही परिवार में, किसको बताऊं अपना दर्द दिल का हाल, उम्र बीत रही है नौकरी के इंतजार में। कुछ यही हाल है हमारे देश के युवाओं का। फिलहाल तो युवा हमारे रोजगार की समस्या से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। और ये वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आप मोदी भक्त हैं तो इस वीडियो से दूरी बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि देश में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी या कांग्रेस है तो भी आप इस वीडियो को ना देखिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैं रोजगार के लिए मोदी को गाली देके इन रोजगार मांग रहे युवाओं का हीरो बन जाऊंगा तो भी आप यहाँ गलत हैं। आप इस वीडियो को ना देखें। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रणव उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूथ टर्मिनल। अब सवाल ये है कि ये नौकरी मिल क्यों नहीं रही, लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में समय से एग्ज़ाम नहीं होते। दूसरी समस्या ये है कि समय पर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ भी जाता है तो भर्ती नहीं होती। बच्चों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर ले तो 2011 दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, बच्चों को काफ़ी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे। उसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे ऐसे दरोगा से लेके पुलिस भर्ती ऐसे चीज़ें हैं जो हैं उदाहरण के तौर पे। और भर्ती बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा ये है कि भर्ती बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि साहब ने करोड़ों का रोजगार देने की बात कही थी। करोड़ों का रोजगार इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 2 करोड़ का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कहीं भी नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। ना ही ये मोदी जी के किसी स्पीच में है या उन्होंने बड़े मंच से किसी को बोला हो कि हाँ हमने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही हो, या फिर भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो की बात करें। भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो में 13 बार नौकरी का जिक्र किया गया है, लेकिन कहीं पे ये नहीं बताया गया है एग्जैक्ट कि हाँ हम 2 करोड़ का वो नौकरी 2 करोड़ का रोजगार देंगे। अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु की, एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 आपको याद होगा, उसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जो कि घोषित कर देना चाहिए क्योंकि 2019 और ये 2021 चल रहा है। अब इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था 2018 में, एग्जाम खत्म हुआ दिसंबर 2019 में। क्या इतना स्लो है मोदी जी का नया भारत, जिसका वो घूम घूम के विश्व में ढिढोरा पीटते हैं। अगर हम अब दूसरे बिंदु पे बात करें, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करेंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम एनटीपीसी जो 2019 में होने थे, आज तक ये एग्ज़ाम नहीं हुए। इस एग्ज़ाम से 99,000 नौकरियां मिलनी थी, जो कि अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। क्यों पेंडिंग में पड़ी हुई है? क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए। तो ये स्थिति है। मोदी जी, हमें पता है कि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना में पूरे विश्व की स्थिति खराब है, लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि युवा आखिर रोजगार क्यों मांग रहा है। आप तो देश के कई मुद्दों पे, कई सहनशील मुद्दों पे मन की बात करते हैं। क्या कभी आपके अंदर ये आया कि हम युवाओं को लेकर आज मन की बात करेंगे, युवाओं की क्या स्थिति है देश में वो जानेंगे? क्या आप अपने किसी मंत्री से ही युवाओं के बीच भेज के जानने का प्रयास किया कि युवाओं की आज रोजगार को लेकर क्या स्थिति देश में बनी हुई है? फिर तो आप में और कांग्रेस में फर्क ही क्या रह जाएगा। मैं तो कहता हूँ, मैं क्या बल्कि पूरा देश कह रहा है, देश के पूरे युवा कह रहे हैं कि इन नेताओं को इतना तक नहीं पता कि देश का एक युवा अपना घर और परिवार छोड़कर कहीं दूर आता है एक तैयारी करने के लिए, और उनकी स्थिति आज ऐसी नाजुक बनी हुई है। इन नेताओं को सिर्फ ये जानना है कि
कौन सी गाड़ी नहीं आई है जिस पे बैठकर वो अपनी शोहरत गिना सके। इन नेताओं को ये देखना है कि कौन से होटल खोल के विदेशों में हम अपना जेब भर सके। इन नेताओं को क्या मतलब कि बाहर कहीं से आके तैयारी करने वाला लड़का अपना जान दे दे किसी नौकरी के चक्कर में। इन नेताओं को इस चीज से क्या मतलब कि कोई किसी का परिवार लुट जाए इस नौकरी के चक्कर में। इन नेताओं को क्या पता कि उस परिवार का दर्द जिसका लड़का इस नौकरी के रेस को दौड़ते दौड़ते हार जाता है। अफसोस इस बात की है कि जो युवा सक्षम नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन लेने में, वो भी आज एंड्रॉयड फ़ोन लेके ट्विटर पे इस लिए ट्रेंड करा रहा है कि मोदी रोजगार दो, ताकि उसको लगता है कि वो इस ट्रेंड को करा के वो रोजगार पालेगा। लेकिन बेशर्मी इतनी कि ट्वीट करने के बाद भी इन हुक्मरानों पे कोई असर नहीं होता है। मिलती है क्या बदले में? तो महंगाई की मार। मुझे पता है कि इस वीडियो को बना देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करोड़ों युवा ट्विटर पर ट्रेंड करा के मोदी रोजगार दो कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँगा। लेकिन याद रहे, जिस दिन युवा अंधभक्ति से निकलकर सुबह उठ करके व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं बल्कि सरकार की ठोकाई शुरू कर देगा, तो इंदिरा को रुला देने वाले ये लड़के किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। बाकी साहब, आपकी दाढ़ी जितनी प्यारी लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा बंगाल में आपकी जीत सुनिश्चित लग रही है। मौका मिले तो युवाओं के बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।